खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ी है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग होने वाली है। युद्ध की कगार पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। बॉर्डर की ओर तालिबानी लड़ाके बढ़ने लगे हैं और पाकिस्तान की तरफ से 15,000 तालिबानी लड़ाके बढ़े हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आग धधक रही है। पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां जो है अफगान सीमा पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से सैनिक भेजे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तनाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक भी किया था, हमले किए थे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग होने वाली है, ऐसी खबरें इस वक्त चल रही हैं। बॉर्डर की ओर तालिबानी लड़ाके जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 15,000 तालिबानी लड़ाके आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आग इस वक्त जो है वो धधक रही है और विकराल रूप लेती जा रही है ये आग। पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से सैनिक भी भेजे हैं। सैनिकों को भी पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है जंग के लिए। युद्ध की कगार पर इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ खड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार देखने को मिल रहा है और अब इस तनाव के बीच स्थिति जो है युद्ध तक पहुंच चुकी है। ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, युद्ध शुरू हो सकता है। जो स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। युद्ध के कगार पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बॉर्डर की ओर तालिबानी लड़ाके हैं जो वो भी बढ़ने लगे हैं। क्या पाकिस्तान और तालिबान में जंग पक्की है? क्या तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा और इन दोनों के बीच जंग हुई तो भारत का इस पर क्या असर होगा? ये सवाल पाकिस्तान और तालिबान के बीच जारी तनाव के बाद उठ रहे हैं। पहले टीटीपी का पाकिस्तानी सेना पर हमला, फिर पाकिस्तानी सेना का एयर स्ट्राइक, इससे दोनों के बीच की जो टसल है वो चरम पर पहुंच चुकी है और अब तालिबान ने पाकिस्तान को मिटाने की कसम खा ली है। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के लड़ाके बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। युद्ध के कगार पर इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग होने वाली है। युद्ध के कगार पर दोनों आ खड़े हुए हैं, युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। बॉर्डर की ओर तालिबानी लड़ाके भी बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 15,000 तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ने लगे हैं। कल तक जो पाकिस्तान दूसरों के घरों में आग लगाकर अपने हाथ सेक रहा था, आज उसी आग से उसके हाथ जल रहे हैं। तकबीर! 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 कल तक जिस तालिबान के अफगानिस्तान का शासन संभालने पर पाकिस्तान फुदक रहा था, झूम रहा था, जश्न मना रहा था, आज उसी की खून का प्यासा बना हुआ है। तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं। क्या पाकिस्तान और तालिबान में जंग पक्की है? क्या तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा? और इन दोनों के बीच जंग हुई तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान और तालिबान की इस टसल की वजह क्या है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना की पोस्ट पर हमला हुआ। इसमें 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, 5 जख्मी हुए थे। घटना अफगानिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर माकिन में हुई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली थी। 30 से ज्यादा लड़ाकों ने सेना के पोस्ट पर करीब 2 घंटे तक हमला किया था। इस दौरान चौकी पर मौजूद वायरलेस उपकरण, दस्तावेज समेत कई चीजों में आग लगा दी गई थी। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। टीटीपी के हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी तालिबान के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के पकटिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में किए गए। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 46 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस हमले ने तालिबान को तिलमिला दिया। टीटीपी के एक कमांडर ने वीडियो जारी कर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार हमला शुरू करने का ऐलान किया।
टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी, वो भीषण हमलों के लिए तैयार रहें। टीटीपी कमांडर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को दूसरा इजराइल करार दिया। उसने कहा पाकिस्तान सेना के खिलाफ उनकी कार्रवाई जिहाद का हिस्सा है और अब इस धमकी का असर दिखने लगा है। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके कथित तौर पर काबुल, कंधार और हेरात से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से सटे मीर अली सीमा की ओर कूच कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने भी पाकिस्तान की सीमा पर बड़े पैमाने पर हथियार और एयर डिफेंस तोपों को भेजा है। तालिबानी रक्षा मंत्री मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने ऐलान किया, पाकिस्तानी सेना को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान की इस तैयारी को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग होने जा रही है। फिलहाल टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जंग की कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर ये थोड़े समय के लिए मान लिया जाए कि दोनों के बीच में जंग होगी, तो भारत ऐसे जंग से न्यूट्रल यानी दूर रहना चाहेगा, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि कभी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को या पाकिस्तान की आईएसआई को एक मौका मिले ये कहने का कि भारत जो है वो टीटीपी के लड़ाकों की मदद कर रहा था। इस बीच खबर आ रही है, टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों का खूनी बदला लिया है। टीटीपी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले का दावा किया है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने भी एक बयान जारी कर माना है कि टीटीपी की तरफ से कई हमले हुए हैं, जिसमें उसके मेजर रैंक के अधिकारी की उत्तरी वजीरिस्तान में मौत हो गई है। मतलब साफ है, दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं और ये हमले जंग के रूप में बदल सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो इसका हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। भारत पर तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अब पाकिस्तान की बर्बादी तय है। पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। टीटीपी के लड़ाके उसके सैनिकों का काल बन रहे हैं। पीओके में आजादी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान के समर्थकों ने उनकी रिहाई के लिए मोर्चा खोल रखा है और इन सब के बीच अमेरिका की उसकी मिसाइल कार्यक्रम पर नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।